नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो है मॉडर्न हिस्ट्री के जीके जीएस का पार्ट 7। इसके पहले जो हमने पार्ट 6 तक जो है कवर करा चुके हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में जो है मॉडर्न हिस्ट्री से कई सारे सवाल आते हैं, इसीलिए जो है रेलवे में जो है यह सब्जेक्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए आज के पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्या कारण था जिससे गदर क्रांति छिड़ी? इसका राइट आंसर होगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में जो है शुरू हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी? तो ये किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और कब किया गया था? तो 21 अप्रैल 1913 को। ये आपको याद रखना है। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो सेमी क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी किसके द्वारा किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी ने कहा था। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब के किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक जो है आपको किसने लिखी थी? तो CR दास के द्वारा लिखा गया था। चलिए, नेक्स्ट सवाल है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो है ये आपका लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस नेता ने जो है 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना किया गया था? तो ये कहा गया था कि मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन वर्ग की स्थापना की जाए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? कह रहा है किस एक्ट ने जो है भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 को जो है
मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत जो है जो मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा टी.एस. ऑकल्ट का। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का जो है सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो ये किया गया था आपका कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। शिक्षा में सुधार हेतु जो है ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है कब नियुक्त किया? कह रहा सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो 1917 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने जो है स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका स्वदेशी आंदोलन। और देखिए 20 जुलाई 1905 को जो है 20 जुलाई 1905 को जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था, लेकिन ये जो है आपको 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ और उस दिन को जो है शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो ये भी आपको याद रखना है। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखली काल में जो है महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर जो था वो गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से जब 1915 में लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में। उसके बाद अपना प्रथम सत्याग्रह जो है बिहार के चंपारण जिले से ही 1917 में स्टार्ट किया था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस कॉलेज में जो है गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने ये आपका श्यामल दास कॉलेज जो कि भावनगर में, यहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन से, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जो है लॉ की भी पढ़ाई पूरी की थी।
निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? तो भारत में पहला सत्याग्रह जो है ये चंपारण का सत्याग्रह था, जो कि 1917 में किया गया था, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये क्या था आपका? राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये दिया गया था आपका राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में वर्ष 1916 में जो है भेंट किया था, और वहीं से जो है उन्होंने चंपारण के किसानों को शोषण की कहानी सुनाई थी। चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो सेम ही क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन जो है बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण में किया गया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।